इस देश के युवाओं पर गोली किसने चलवाई थी जब वो आंदोलन कर रहे थे, ये बात अब सामने आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद ये तमाम बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि वो गवाह हैं, उन्हें पता है कि गोली किसने चलवाई। और तो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो बातें खोलकर जनता के सामने रखी हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाल देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की वो बातें खुलकर आज जनता के सामने आ चुकी हैं, जिसकी जनता को उम्मीद भी नहीं थी। भाजपा पहले से ही तमाम आंदोलनों का सामना कर रही है। युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हो रहा है। संसद में अलग विरोध चल रहा है। संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नजर ही नहीं आते, नदारद रहते हैं, दिखाई नहीं देते, पहुंचते ही नहीं है चर्चा के लिए। पूरा दिन आज संसद में चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गायब थे, गृह मंत्री अमित शाह गायब थे। इन सब के बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसे राज खोल दिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तो आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश एक बार फिर से बढ़ चुका है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज संसद में शिक्षा व्यवस्था पर, छात्रों के आंदोलन पर और देश के तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। हर कोई वहां मौजूद था। तमाम भाजपा के सांसद भी मौजूद थे, विपक्षी सांसद भी मौजूद थे। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था, चर्चा करना चाह रहा था शिक्षा व्यवस्था पर। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान जिसे होना चाहिए था, जिन्हें चर्चा में शामिल रहना चाहिए था, जिन्हें सवालों के जवाब देने चाहिए थे, वो इस चर्चा में थे ही नहीं। ना गृह मंत्री थे और ना ही प्रधानमंत्री थे। युवाओं के आंदोलन से जुड़े हुए वीडियोस तो पीएम मोदी ने खूब डाले, फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहकर युवाओं को संबोधित किया। लेकिन आज जब उन्हीं फ्रेंड्स के बारे में, उनके भविष्य के बारे में संसद में चर्चा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री कहां थे? ये सवाल इस देश की जनता पूछ रही है, इस देश के जनजीज पूछ रहे हैं कि आखिर कहां थे प्रधानमंत्री। विपक्ष ने भी यही सवाल पूछे। विपक्ष जब सवाल पूछने लगा तो वहां मौजूद तमाम भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बढ़ने लगी। राहुल गांधी जब खड़े हुए, उन्होंने जब सवाल पूछना शुरू करा, तो स्पीकर ओम बिरला भी राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे। राहुल गांधी को बोलने से कभी रोका जा रहा था, कभी उनको टोका जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद संसद में जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, जब उनकी बातों को काटा गया, फिर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको, पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी ने बताई हैं। देखिए, ये वीडियो सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस वीडियो को अरमान ने शेयर किया है, बताया है। राहुल गांधी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि युवाओं पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। जी हाँ, देश में जब कोई आंदोलन चल रहा होता है, दिल्ली की पुलिस आप जानते ही हैं गृह मंत्री के मंत्रालय में आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर युवाओं पर पुलिस ने कोई भी हमला किया है, गोली चलाई है, तो जाहिर सी बात है कि ये सीधे सीधे गृह मंत्री के ऑर्डर पे ही हुआ होगा। अपने आप तो कोई कुछ कर नहीं देगा, जब तक गृह मंत्री का ऑर्डर नहीं होगा इतना बड़ा एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हुआ, और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ये बात अपनी आंखों से देखी है, सुनी है कि गृह मंत्री ऑर्डर दे रहे थे युवाओं पर गोली चलाने का। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people. दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, आज राहुल गांधी ने सरकार पर कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अमित शाह पर कुछ बोला, मैंने कहा कि जो भी छात्रों के साथ बर्बरता की गई उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, इसीलिए मुझे नहीं बोलने दिया गया। मुझे ये आश्वासन दिया गया कि मैं अगर माफी मांग लूं
तो मैं अपना संबोधन जारी रख सकता हूं। मैं कभी भी भाजपा और आरएसएस वालों से माफी नहीं मांगूंगा, ये उनको समझना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि देश की समस्याओं पर बोलूं, और इस समय सबसे बड़ी समस्या छात्रों पर हुई बर्बरता है। मैं इस पर बोलूंगा। वहां छात्रों को डंडे से मारा गया, वो भी उन डंडों में कीलें लगाई गई थी। उनको कहां से ये आइडिया आया? कई वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस वालों ने लड़कियों को, बच्चों को मारा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये तमाम बातें जब उन्होंने संसद में बोली तो स्पीकर महोदय ने उन्हें मना कर दिया, ओम बिरला ने उनको रोक दिया और ये कहा गया कि वो अमित शाह से माफी मांगे, जबकि चर्चा के दौरान अमित शाह मौजूद भी नहीं थे। अमित शाह आहत हो गए कि राहुल गांधी उनके बारे में ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब जनता पर, युवाओं पर लाठियां चल रही थी, उन पर हमला किया जा रहा था पैलेट गन से, तो किसी को बुरा नहीं लगा। उसके लिए किसी ने अभी तक आकर के माफी नहीं मांगी, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगी क्योंकि उन्होंने इन बातों पर चर्चा कैसे कर ली। भाई, राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता है और उनका काम यही है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, जनता की समस्याओं पर चर्चा करें, और इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो है वो युवाओं का मुद्दा है। आगे उन्होंने कहा कि अब सवाल ये उठता है कि जो भी कार्रवाई पुलिस करती है, जो गृह मंत्रालय से जुड़े होते हैं, वो वहां रिपोर्ट करते हैं। उन्हें गृह मंत्रालय के आदेश की जरूरत पड़ती है। मैंने खुद देखा है कि अमित शाह पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहे थे। अफसर खुद फोन पर बोल रहे थे कि शाह जी, मैंने देखा कि मंत्री जितेंद्र सिंह को अमित शाह का लगातार फोन आ रहा था। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि उस दिन वहां छात्रों के साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों, इसको लेकर दो संभावनाएं बताई जा रही हैं। पहली तो ये कि उन्होंने खुद आदेश दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल करें, उन पर लाठियां चलाएं जिनमें कीलें लगी थी, और दूसरी कि वो खुद नहीं जानते थे कि वहां क्या हो रहा है। इसके अलावा कोई और तीसरी संभावना नहीं हो सकती। जो भी छात्र वहां मारे गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपको जो भी हुआ उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। ये बात राहुल गांधी खुद मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब एक और बात, कौन किसे रिपोर्ट करता है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्रालय अमित शाह को संभालते हैं, वो गृह मंत्री हैं। बच्चों पर कार्रवाई करने वाली दिल्ली पुलिस भी और दूसरी आरएएफ भी। ये आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करती है, जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाई, वो दोनों फोर्स गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं। यानी कि ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अब जनता के सामने खोलकर रख दी हैं। तो दोस्तों, अब जो राहुल गांधी ने बातें कही, जिन बातों पर राहुल गांधी संसद में चर्चा करना चाहते थे, उन बातों के लिए अब राहुल गांधी को माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन राहुल का भी कहना है कि वो माफी कतई नहीं मांगने वाले, क्योंकि वो गांधी है, सावरकर नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है कि देयर वर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। होम मिनिस्टर अमित शाह गेव द ऑर्डर टू यूज पैलेट गन्स, बीट पीपल विद लाठीज एंड यूज इलेक्ट्रिक बैटन्स. Amit Shah did not know what was happening. If this is the case, it is incomplete. In either case, he needs to go. ये तमाम बातें कही है। यानी अब सीधे सीधे कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। एनएसयूआई ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, बिरला जी ने राहुल गांधी जी के कहा कि यदि आप अमित शाह पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे, तभी आपको सदन में बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अपने पुराने रुख पर अडिग रहे। उन्होंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। वहीं आदेश रावल के इस ट्वीट पर जरा गौर करें। आदेश रावल लिखते हैं कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्री की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। या तो अमित शाह ने निर्देश दिया या फिर उन्हें मालूम नहीं था। अमित शाह को हटाया जाना चाहिए। अमित शाह दोषी हैं, इसीलिए संसद में नहीं आ रहे हैं। ये तमाम बातें इस वक्त लगातार देश की जनता कह रही है कि अमित शाह दोषी हैं। जी हाँ, अमित शाह ने छात्रों पर हमला करवाया, उन पर लाठियां चलवाई। ये तमाम आरोप जनता लगा रही है और अब सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह की इस्तीफे की मांग हो रही है। तो अब आगे क्या होगा? क्या गृह मंत्री अमित शाह भी मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के लिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा ले पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? आज पूरे दिन संसद में राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो पीएम मोदी और अमित शाह क्यों गायब रहे, क्यों नहीं आए? क्या सवालों का सामना नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? क्या वाकई में जनता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा लेने वाली है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।